नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। और पहली खबर आपको भागलपुर से बताएं, जहां जेडीयू सांसद को जेडीयू विधायक गोपाल मंडल की तरफ से काला नाग कहा गया। और फिर क्या था, सियासत तो गरमाई ही, साथ ही साथ गोपाल मंडल की मुश्किलें भी बढ़ गई है। आपको बता दें कि अक्सर अपनी बातों के कारण गोपाल मंडल सुर्खियां बटोरते हैं, विवादों में पड़ते हैं और जेडीयू विधायक पर केस दर्ज कर दिया गया है। गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के ही छोटा पर्वता निवासी प्रशांत ने कोर्ट में केस दर्ज कराया है और कार्रवाई की मांग कर दी है। 19 सितंबर को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि एनडीए की बैठक में बड़बोले विधायक ने जेडीयू सांसद अजय कुमार मंडल पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उन्हें काला नाग बता दिया था और इसी पूरे मामले को लेकर अब उनके ऊपर केस दर्ज कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जेडीयू विधायक पर केस दर्ज हुआ है, गोपाल मंडल पर केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि अपने बड़बोलेपन और अपनी हरकतों की वजह से गोपाल मंडल अक्सर सुर्खियां बटोरते हैं, चर्चा का विषय बनते हैं और इसी बीच ये बुरी खबर उनके लिए है क्योंकि उनके ऊपर अब केस दर्ज कर दिया गया है। और बिहार की सियासत में इन दिनों वार पलटवार का दौर लगातार जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की तरफ से क्राइम बुलेटिन जारी किया गया। बिहार को लेकर बढ़ते क्राइम की चर्चा उनकी तरफ से की गई और फिर क्या था, दूसरी तरफ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की तरफ से पलटवार कर दिया गया है। नीरज कुमार केवल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अपराध का बुलेटिन जारी करते हैं, तेजस्वी ऐसा कहा है। नीरज कुमार ने तेजस्वी को चुनौती देते हुए कहा कि महागठबंधन की सरकार में 8000 से ज्यादा हत्या हुई, उस पर भी तेजस्वी यादव क्राइम बुलेटिन जारी करें। माननीय तेजस्वी यादव जी, आपराधिक घटनाओं पर एक्स पर आप ट्वीट के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं, तो क्राइम बुलेटिन जारी कर रहे हैं। तो महागठबंधन की सरकार जब थी 8832 हत्या हुई थी। जरा क्राइम बुलेटिन, ट्रैवल बुलेटिन जारी कर दीजिए आप। और आज शिक्षक दिवस है और ऐसे में बिहार के 41 शिक्षकों को राजधानी पटना के एसके मेमोरियल हॉल में सम्मानित किया जा रहा है, राजकीय सम्मान दिया जा रहा है। सीधे वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, शिक्षक सम्मान समारोह की ये तस्वीरें हैं। और इस वक्त आप देख पा रहे होंगे श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल की ये तस्वीर, जहां पर शिक्षकों को सम्मानित किया जा रहा है। और देखिए, इस वक्त हमारे संवाददाता रजनीश आपको नजर आ रहे होंगे और वो एसकेएम हॉल में ही मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। रजनीश, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास है, गुरु का दिन है, शिक्षक दिवस है और राजकीय सम्मान 41 शिक्षकों को दिया जा रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं वहां की, पहले वो तस्वीरें दिखाइए। शिक्षक सम्मानित हो रहे हैं, वो तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाइए। जी बिल्कुल, देखिए शुभी, अभी एसकेएम हॉल में ये राजकीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ के साथ साथ शिक्षा विभाग के तमाम वो अधिकारी हैं जो अभी आज के शिक्षक दिवस के अवसर पर तमाम वैसे शिक्षकों को सम्मानित कर रहे हैं जिन्होंने बेहतर और उत्कृष्ट कार्य किया है अलग अलग स्कूलों में। कुल 41 शिक्षक हैं जिसमें बड़ी संख्या में जो महिला टीचर्स हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और इस वक्त हम लगातार आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए, बारी बारी से तमाम जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। और किशनगंज के, बेगूसराय, समस्तीपुर, पटना समेत कई ऐसे जिले हैं जहां के शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं जिन्हें शॉल देकर और इसके साथ साथ प्रशस्ति पत्र देकर और नगद राशि देकर सम्मानित किया जा रहा है। तो मिथिलेश मिश्रा हैं निदेशक प्राथमिक शिक्षा, इसके साथ साथ एसीएस एस सिद्धार्थ खुद हैं और बिहार राज्य परियोजना निदेशक हैं। इसके साथ देख सकते हैं कि विशेष सचिव हैं सतीश चंद्र झा, वैद्यनाथ यादव हैं माध्यमिक शिक्षा निदेशक, तमाम वो अधिकारी हैं जिनके हाथों से जो है अभी सम्मानित किया जा रहा है। और एक बार हम फिर से वो तस्वीर दिखाना चाहें, कैमरामैन मनीष अगर आप पैन कर सकते हैं तो थोड़ी सी तस्वीर आप पीछे की तरफ दिखा दीजिए कि बड़ी संख्या में कैसे जो टीचर्स हैं वो गवाह बनने के लिए आए हैं, क्योंकि ये राजकीय समारोह है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो भूतपूर्व उपराष्ट्रपति थे और उनकी जयंती पर जो है, जन्म दिवस पर जो है ये शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजन किया जाता है और इस अवसर पर बिहार सरकार की तरफ से ये राजकीय सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। और देखिए, पूरे बिहार के वो ऐसे शिक्षक जिन्हें सम्मानित किया जा रहा है जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं और देखने के लिए, जो गवाह बनने के लिए सैकड़ों की संख्या में शिक्षक यहाँ पहुंचे हैं। जो मैडम, बिल्कुल हम कोशिश करते हैं कि देखिए हम बातचीत भी करा दें, कैसा लग रहा है, राजकीय सम्मान मिला है?
बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग जो काम कर रहे हैं उसके लिए हम लोगों को और उत्साह बढ़ी है, जिससे कि हम और अच्छा कर सकें, आगे और भी अच्छा करेंगे और बच्चों का विकास निश्चित होगा सर। आगे और इरादा मजबूत होगा, ऐसा लगता है कि और रोल मॉडल बनी है आप, तो रोल मॉडल के रूप में आप क्या काम करेंगे? आगे मैं चाहूंगी कि जो सरकारी बच्चों को जो सुविधाएं आज तक नहीं मिली हैं, तो मैं अधिक से अधिक प्रयास करूंगी कि उन्हें तकनीकी शिक्षा दूं, क्योंकि अभी अभी कहा गया है कि दिखा दीजिए, जरा दिखा दीजिए एक बार, आप दर्शक देखना चाहते हैं तो ये देखिए आप, ये बिहार सरकार की तरफ से राजकीय सम्मान से नवाजा गया है। डॉक्टर शैल प्रज्ञा है, भागलपुर जी। मैं कहना चाहूंगी कि सभी शिक्षक अपना कर्तव्य। लंबी कतार है, जो 41 शिक्षक हैं, बारी बारी से उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। मंच की तरफ हम लिए चलते हैं, मंच की तरफ भी फिर से कि देखिए बारी बारी से जो शिक्षक हैं उन्हें सम्मानित किया जा रहा है, क्योंकि हर साल देखा जाए तो बेहतर उत्कृष्ट कार्य करने वाले जो शिक्षक हैं उन्हें बिहार सरकार सम्मान देती है। और पिछले साल की तुलना में इस बार जो सम्मान है वो दोगुना है। एक तरह से 20 शिक्षकों को पिछले बार सम्मानित किया गया था, लेकिन इस बार 41 शिक्षक हैं, यानी दोगुने से भी ज्यादा शिक्षक हैं, उनका चयन किया गया है। रजनीश, एक जानकारी और भी लेना चाहेंगे। रजनीश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि पूरे बिहार में बहुत सारे सरकारी विद्यालय भी हैं और सरकारी शिक्षक भी हैं, लेकिन 41 शिक्षकों का चयन किस आधार पर किया गया है? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी है आपके पास? देखिए अलग अलग एक तरह से प्रारूप तैयार किए गए हैं, जिसके आधार पर अंक दिया जाता है। स्कूलों में नवाचार कैसे करते हैं, बच्चों के बीच नई तकनीकी शिक्षा है, या जो निपुण भारत कार्यक्रम है वो चलाने का है, इसके साथ साथ जो TLM है उसके तहत बच्चों को कैसे शिक्षा दी जाती है, ये तमाम चीजें हैं, और जिसके तहत शिक्षकों को जो है एक तरह से चयन किया जाता है और अंक दिए जाते हैं। उसके आधार पर उन्हें अंक दिया गया है और उसी के आधार पर प्राथमिक शिक्षा निदेशक एक कमेटी गठित करते हैं और वो कमेटी काम करती है। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं कि लगातार हम बातचीत करें, क्योंकि कई ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें भी सम्मान दिया जाना है। तो ये राजेश कुमार हैं जी। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सुपौल से सर। सम्मानित हो रहे हैं आप, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, 17 साल के बाद आज हम लोग सम्मानित हो रहे हैं। वाकई रजनीश, बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है और शिक्षक दिवस का दिन है आज, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास दिन, और शिक्षकों को हम बहुत ही समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। समाज के निर्माण में इनका बहुत बड़ा रोल होता है और ऐसे में आज का दिन ये इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही खास। तो एसके मेमोरियल हॉल की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इन तस्वीरों को आपके माध्यम से हमने अपने दर्शकों को भी दिखाया है, और साथ ही साथ ये तस्वीरें बहुत ही खास, बहुत ही अहम, क्योंकि 41 शिक्षकों को आज सम्मानित किया गया है। और आरा से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां सिकरहटा में भूमि विवाद का मामला सामने आया है। बड़ी खबर आपको आरा से बता रहे हैं, जहां सिकरहटा में भूमि विवाद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दिव्यांग की हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले में पीट कर दिव्यांग की हत्या का मामला सामने आया। इस घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि सिकरहटा का 35 वर्षीय पवन मजदूरी किया करता था। उसके पड़ोसी से 5 धूर जमीन के लिए विवाद चल रहा था, और इसी विवाद में बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि पड़ोसी ने उसकी पीट कर हत्या कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में ले लिया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। परिवार के सदस्यों का रो कर बुरा हाल है। विवाद चल रहा था कि जमीन के बारे में। कितना जमीन था? 5 धूर था। अच्छा, कहाँ पे था जमीन? जमीन वही मकाने के साइड में था। कोली है, कोली के लिए वो मार दी। कौन मारा है सब? ऋषि कपूर और उसका औरत प्रियंका देवी। क्या चीज से मारा है? मारा है फाइट से, पूरा लाते मुके से, ईंटा उटा से ऐसे ही मार दिया है। अच्छा। बढ़ते आगे, पूर्वी चंपारण के चकिया थाना इलाके में 8 आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। आपको बता दें कि डुगडुगी बजाकर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और इन सभी आरोपियों के घर पर इश्तेहार चिपकाया गया है। कोयला बेलवा के बखरी गांव में न्यायालय के आदेश पर पुलिस ने डुगडुगी बजाकर इश्तेहार चिपकाया। पुलिस अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी जारी है, लेकिन सभी आरोपी अभी फरार बताए जा रहे हैं। न्यायालय में हाजिर नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। मंसूरी पेशर असगर मंसूरी, वसीम अकरम पेशर अलाउद्दीन अंसारी, नेतुल अंसारी
इंद्रजीत अंसारी, इंद्रिस अंसारी, अब्दुल्ला अंसारी पेशर, राज अंसारी पेशर, आसिक अंसारी, सज्जाद आलम पेशर, सिराज आलम, बिकाऊ मियां उर्फ अकबर मियां, अरमान मंसूरी पेशर, असगर मंसूरी, इन सभी को न्यायालय द्वारा, माननीय न्यायालय द्वारा आदेशित किया गया है। आप 2 दिनों के भीतर या तो माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दें, नहीं तो आपके घर की विधिवत कुर्की की जाएगी। कुर्की कैसी होगी ये आपको भी पता है। और बढ़ते हैं आगे, अगली खबर आपको बेतिया से बताएंगे, जहां गन्ने के खेत में 3 शराबी शराब पीते हुए नजर आए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि इस वायरल वीडियो की जांच जब पुलिस से की गई तो इन तीनों ही शराबियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि गांव के 3 लोग गन्ने के खेत में एकत्रित होकर शराब पार्टी उनकी तरफ से शुरू कर दी गई है। वायरल वीडियो से एक बार फिर शराबबंदी पर सवाल उठ रहे हैं। मामला योगा पट्टी के बगही गांव का बताया जा रहा है। बुझबो अभी 25 में बुझबो। हाँ चलो नीतीश चाचा लास्ट पैक बाया तोहरे नाव पर पी लेता नहीं और इसी बीच छपरा से आपको बड़ी खबर बताएं, जहां छपरा के मशरक में चाकूबाजी के दौरान 1 दर्जन से भी अधिक लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिन्हें मशरक के ही CHC अस्पताल में भर्ती किया गया है। आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई, जिसमें 1 दर्जन लोग जख्मी हुए। सभी को इलाज के लिए CHC मशरक में भर्ती कराया गया। एक साथ 1 दर्जन घायलों को इलाज के लिए भर्ती कराए जाने से अस्पताल परिसर में अफरा तफरी का माहौल हो गया है। प्राथमिक उपचार के बाद 9 जख्मी को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। मामला यही है कि हम लोग अभी सोए हुए थे, लोग शौचालय की तरफ गए, वहीं झगड़ा किए। झगड़ा इतना रूप ले लिया कि उसमें 1 दर्जन लोग चाकूबाजी हुआ, उसमें 1 दर्जन लोग घायल हुए। सबको छपरा रेफर कर दिया गया है। और एक तस्वीर आपको सुपौल की दिखाएंगे, जो बहुत ही विचलित कर देने वाली है। सुपौल के करजाइन थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुर्व्यवहार तो किया ही गया, साथ ही साथ उसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया गया। आपको बता दें कि ये युवती गुहार लगाती रह गई, लेकिन किसी ने भी इसकी एक ना सुनी। 28 अगस्त की रात गांव के कुछ युवकों ने रात 12 बजे उसके मोबाइल पर कॉल कर उसे घर के दरवाजे पर बुलाया। जैसे ही वो वहां पर पहुंची, उसके मुंह पर कपड़ा डालकर उसे जबरदस्ती पास के एक स्कूल में ले जाया गया। स्कूल में उसके प्रेमी को भी बांध कर रखा गया। वहां दोनों के साथ मारपीट हुई और दोनों के कपड़े उतार दिए गए। अश्लील हरकत करते हुए वीडियो बनाया गया। 20 से 22 लड़के इस घटना में शामिल थे और अगली सुबह ये वीडियो वायरल हो गया। पीड़िता और उसके परिजनों ने दोषियों के खिलाफ करजाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इसके अलावा कल जमुई की एक तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां झाझा में ग्रामीणों ने एक दंपति को तालिबानी सजा देते हुए जूते चप्पल की माला पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। इस दौरान गांव की कुछ महिलाओं ने महिला के सर के बाल काट दिए। ग्रामीणों की सजा का वीडियो सामने आया है। इस पूरे मामले में अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। के लिए आए थे, जन्माष्टमी का मेला से घर जा रहे थे। घर से हम घर जो निकले जाने के लिए, तो रास्ता में हमको 2-4 लड़का आया और वहाँ से उठा करके लाया गया हमको स्कूल पे लाया गया। स्कूल पे लाने के बाद जो है हमको मारा पीटा खूब और बोला कि तुम जिस लड़की से बात करता है उसके पास कॉल करो। उसके पास हम कॉल किए कि तुम घर से बाहर निकलो, तो ये घर से बाहर निकले। घर से बाहर निकलने के बाद जो है इसको भी 2-3 लड़का आया, यहाँ से उठा करके ले गया वहाँ पे स्कूल पे, और हम दोनों को बहुत मारा पीटा। उसके बाद जो है मारने पीटने के बाद जो है हम लोग को दोनों आदमी का कपड़ा निकलवा करके रख दिया। उसके बाद वीडियो बनाया। वीडियो बनाने के बाद फिर से बहुत मारा पीटा और मेरा फ़ोन और रुपया घड़ी सब चीज़ छीन लिया। उसके बाद जो हमको जो है घर पे लाया गया है। इसके घर पे लाने के बाद जो है मेरा वो लड़का सब जबरदस्ती शादी करवाया। तो उस रात हमारे साथ घटना हुआ। वार्ड नंबर मेरा 6 है, पंचायत करजाइन बाजार। तो उस रात मेरे फ़ोन पे फ़ोन आया। जिस लड़का से हम प्रेम करते थे, तो उस लड़का का फ़ोन आया। फ़ोन हम उस पर भरोसा करते थे कि
वो फ़ोन किया तो हम फ़ोन रिसीव किए तो उससे बात किए तो हमको वैसे ही बोला कि घर से तुम बाहर निकले, जैसे बोला हमको घर से बाहर निकलो तो हम घर से बाहर निकले तो हमको पकड़ करके मुँह तू बांध करके स्कूल पे ले गया कि मार पीट किया खूब। तो वहाँ पर कपड़ा खुलवा करके फिर मार पीट किया। कुछ लड़का लोग हमको ज़बरदस्ती कर रहा था कि मेरे साथ चलो, ये काम करो, गलत काम करो, मेरे साथ चलो, गलत काम करो, ये सब बोल रहा था कि हम बोले नहीं, हम जिस लड़का से बात करते थे उसको हम कस करके पकड़ लिए थे, पकड़े हुए थे, तब पर भी खूब पीट रहा था, घिचा तिरी कर रहा था। वहाँ से हमको वो लड़का सब खूब मार पीट करके घर पर लाया कि खास शादी करवाया गया दवाओं से। कपड़ा उतरवा के मार पीट किया, पूरा मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया और उसके साथ ज़बरदस्ती किया और गलत तरह का बात बोला, गाली गलौज किया, सब कुछ किया। और उसके बाद मारपीट करके सब कुछ करके उसको पूरा लड़का घर पे आ गया लेके। और घर पे आने के बाद बोला, कितना की संख्या में लड़का लोग था? लड़का करीब 22-23 की संख्या में था। सब आप ही के गांव का लड़का है? हमारा गांव का आधा से ज़्यादा लड़का हमारा गांव का था और उसमें 10% लड़का बाहरी था। और ऐसे में न्यूज़ 18 पूछता है सवाल, प्रेमी जोड़े ने क्या किया है गुनाह? ग्रामीणों ने कानून हाथ में आखिर क्यों ले लिया? इसकी इजाजत उन्हें किसने दी? आरोपी कब गिरफ्तार होंगे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये सब कुछ हो रहा था उस दौरान प्रशासन की टीम कहां थी, पुलिसकर्मी कहां थे, वो क्या कर रहे थे? बार बार इस तरह की वारदात होती है, ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, क्यों? ये भी एक बड़ा सवाल है। और इसी बीच राजधानी रांची से आपको बड़ी खबर बताएंगे, जहां संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, दानिश की याचिका पर सुनवाई हुई है। गृह मंत्रालय की तरफ से सॉलिसिटर जनरल ने अपना पक्ष रखा। कंसोलिडेटेड एफिडेविट फाइल किया जाएगा। एफिडेविट में राज्य सरकार ने घुसपैठ को नकारा है। राज्य के एफिडेविट पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी है। गलत तथ्य पाए जाने पर अवमानना का केस किया जाएगा। हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी बात कही गई है। मामले की अगली सुनवाई की तारीख 12 सितंबर मुकर्रर की गई। और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता संजय सिन्हा हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी है? आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ है? देखिए, आज कोर्ट में चूंकि केंद्र की ओर से पिछली सुनवाई में एफिडेविट फाइल नहीं की गई थी, तो आज जो है केंद्र की ओर से जो सॉलिसिटर जनरल हैं तुषार मेहता वर्चुअल रूप से उपस्थित हुए और उन्होंने कहा कि चूंकि संथाल में जो घुसपैठ हो रहा है गंभीर मामला है, अराजक सिचुएशन है, लिहाजा हुआ केंद्र सरकार की ओर से एक कंसोलिडेट यानी समाहित समग्र एक जो है सभी संस्थाओं से, चाहे यूआईडी हो, आईबी हो या फिर आपको डीएसएफ हो, तमाम संस्थाओं से बात करने के बाद केंद्र की ओर से कंसोलिडेटेड एक एफिडेविट फाइल होगा। और कोर्ट ने यह भी कहा कि देखिए, पूर्व में जो याचिका दाखिल हुई थी उस याचिका में राज्य सरकार की ओर से चूंकि आपको घुसपैठ की संख्या 0 बताई गई है और ऐसे में अगर केंद्र सरकार की ओर से जो एफिडेविट फाइल होती है और उसमें डाटा में अगर कुछ बदलाव हुआ या ऐसा कुछ रहा कि अगर घुसपैठ का मामला सामने आता है तो राज्य सरकार की जो एफिडेविट पूरी फाइल हो गई जिसमें 0 बताया गया है तो राज्य सरकार के खिलाफ कंटेम्प्ट होगा, मतलब अवमानना का केस चलेगा। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि केंद्र के एफिडेविट का इंतजार है हाईकोर्ट को। और कोर्ट चूंकि आज जब सॉलिसिटर जनरल कोर्ट में वर्चुअली अपना पक्ष रख रहे थे तो उन्होंने कहा कि जिस तरीके से संथाल में घुसपैठ हुआ है वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है और ऐसे में केंद्र की ओर से जो भी एफिडेविट फाइल की जाएगी उस सभी संस्थाओं से बात करके अध्ययन करने के बाद ही फाइल होगी। तो वैसी स्थिति में जो पूर्व में राज्य सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल हुई है उसमें संख्या 0 बताई गई है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की ओर से एफिडेविट फाइल होगी तो उसमें क्या कंटेंट आते हैं उससे तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा राज्य सरकार के कंटेंट का, एफिडेविट का। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर राज्य सरकार का जो एफिडेविट है इसमें संख्या 0 बताई गई है, अगर ये डाटा केंद्र सरकार के एफिडेविट से अलग निकलता है
तो फिर सीधे कंटेम्प्ट का केस चलेगा। जी वाकई संजय, देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले में जब अगली तारीख यानी कि 12 सितंबर को सुनवाई होती है तो क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस पूरी खबर पर आप लगातार नजर बनाए रखें। और यूं तो राज्य सरकार की तरफ से बाढ़ पीड़ितों को बहुत सारी सुविधाएं देने के दावे किए जाते हैं, लेकिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो सब कुछ बयां कर देती है। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे नौहट्टा प्रखंड की, सहरसा की, जहां लोग कटाव की मार लगातार झेल रहे हैं। कई घर नदी में विलीन हो चुके हैं। जब कोसी नदी उफान पर होती है तो बाढ़ का खतरा रहता है, और जब कोसी नदी का जलस्तर घटता है तो लोगों को कटाव जैसी समस्या से परेशान होना पड़ता है। नौहट्टा प्रखंड के नोला पंचायत के रसलपुर गांव मुसहरी टोला वार्ड संख्या 13 में कोसी नदी अपना विकराल रूप दिखा रही है। कई घर पानी में विलीन हो चुके हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि आज तक कोई भी अधिकारी उन्हें देखने तक नहीं पहुंचा। यहाँ के लोगों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमको घर कट गए, 4 गो घर कट गए, 1 गो 2 5 गो, धान तान सब दहा गए, कुछ कतो नहीं है। 2 गो माल जाल मरे, अपना 3 साल लोग का भए गए, कोई देखनार नहीं है। कते जेबे कते रहबे, एक भी जगह नहीं है, कतो नहीं, एक भी जगह जमीन है जे कतो घर बना के रहबे। के लोगों का में हम लोग को जो है परेशानी इतनी है, जो हम लोग गरीब लोग हैं, खाने पीने का कोई अथी नहीं व्यवस्था है। कोई प्रशासन लोग भी नहीं आए हैं कहीं से, न बीडीओ आए हैं न सीओ आए हैं, कोई भी नहीं आता है। हम लोग बेकल है 2 रोज से। क्या हुआ है यहाँ पे? यहाँ पर कोसी नदी से कटिन बढ़ गया है। कितने घर कोसी में कट गए हैं? कोसी में कट गया है, 10 घर कट गया है। बाबू हमरा घर दिक्कत है, सटा जमीन जगह कट गए, घर दुआर कट गए, आब रहे के हमरा का ठहार नहीं है, बुझलो, रहे के ठहार नहीं है, खर्चा नहीं है, सब चीज के एकदम दिक्कत है। हमरा का माल लोग सबके रहे के ठहार नहीं है। आ कोसी उत फाल छे, बुझलिए, उत फाल छे, रहे के ठहार नहीं छे। लोग माल सब मर रहलो हैं, कोई देखे ले नहीं आयल अखन तक, बुझलो। और सरकार यह कहे छी, अपने लोग कोशिश करे छी जे हमरा सब कहती। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से अंतराल के लिए। खबरें लगातार जारी है।